मान्यवर साहब का जन्मदिन है, तो मैं चाहता हूँ कि इसी बात उनकी हो जाए। वैसे तो सारी बातें उनकी हैं, लेकिन उनके जीवन से मिलती जुलती बातें हम थोड़ी सी जरूर करेंगे। लेकिन जिसके लिए आज बुलाया है, जो लक्ष्य है आज के इस पूरी सभा को करने का, उन साधुवाद हैं, उन दोस्तों को, उन साथियों को जो आज के अपने व्यस्त जीवन में इतना महत्वपूर्ण समय निकालकर इतना एफर्ट करते हैं। और जहां तक मेरा सवाल है तो मैं बता दूं, मेरे लिए ना तो कोई राजनीति का विषय है, ना ही मेरे लिए कोई फेमस होने का विषय है। मैं आपको बता दूं, मेरे लिए जीवन को जीने का माध्यम है उस विचारधारा के साथ जो महामानव हमें देखे गए। और जब तक हम उसे जीना नहीं सीखेंगे तो बातें करने का कोई औचित्य नहीं है। मैं अपने जीवन का कितना भी महत्वपूर्ण समय इसके लिए छोड़ देता हूं, बाकी चीजों को दरकिनार कर देता हूं, क्योंकि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मान्यवर साहब ने जब संघर्ष किया, आप सब लोगों ने सुना है कि इन परिस्थितियों में वो अनभिज्ञ थे, और जब उन्हें जानकारी मिली, उन्होंने एक संघर्ष किया पूरे देश में, साइकिल से, पैदल, बहुत सारे उन्होंने कार्य किए, घर घर गए, गली गली गए, और एक ऐसा एजेंडा, मतलब अगर रिसर्च किया जाए तो महापुरुष जो हमारे हैं सारे ही एक से एक बढ़ के हैं। क्योंकि एक वो व्यक्ति जिसका समाज वोट डालने का अधिकार तो रखता था, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लिख के गए, लेकिन साथ में एक लाइन और चिपका गए कि जो मैं आपको अधिकार देके जा रहा हूं वो कानूनी है। लेकिन अगर आप सामाजिक अधिकार नहीं ले पाए तो ये क्या रहेंगे? व्यर्थ रहेंगे। और वो कैसे लेने हैं? वो हमें स्वयं के संघर्ष से, अपनी मेहनत से लेने पड़ेंगे। तो वोट का अधिकार मिल गया, लेकिन बावजूद उसके लोग वोट डालने से घबराते थे। कोई बाहुबली है मोहल्ले का, मुख्य एमपी एमएलए तो छोड़ो, गांव का अगर प्रधान है तो उसके खिलाफ, वो रोजाना हमारा शोषण कर रहा है तो उसके खिलाफ वोट डालने की ताकत हमें थी नहीं। अब तो बहुत बदल गया समय, वोट नहीं डालने दिया जाता था हमें। आज भी कई बार न्यूज आ जाती है, हमारे घरों के दरवाजे लगा दिए जाते थे, धमकी दे दी जाती थी कि अगर वोट डालने गए तो खैर नहीं, और हम नहीं जाते थे। उस समाज में एक महामानव ने आके सिर्फ वोट डालने की ताकत नहीं दी, बल्कि गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ पे इतने नेता पैदा कर दिए कि इस देश वाले आज कंफ्यूज हैं कि भाई वोटर कौन है और नेता कौन है कि नहीं? ऐसा ही है। इतनी हिम्मत, उसके साइड इफेक्ट क्या है वो हम बात बाद में करेंगे, वो हमारा इंटरनल मैटर है। आंतरिक जो मामले होते हैं उनको अलग डिस्कस करना चाहिए, पहले बाहर वालों से निपट लो। अपने को तो बैठा के समझा ही देंगे कि किसको वोट डालनी है और किसको चुनाव लड़ना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर सब नेता भी बनना चाहते हैं, बढ़िया है भाई बनो। हम एक संघर्ष करके एमपी एमएलए की सीट भी बढ़वा लेंगे, देश में एक बड़ा आंदोलन करके। कितने अभी 503 है ना, 543। हाँ, तो हम और बढ़वा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे पद भी हैं, सभी मुख्यमंत्री बने ये भी जरूरी नहीं है। तो आप सोचो कि एक महापुरुष ने कितना, मतलब उसका विजन, कितनी हिम्मत, कितना उसका दूरदृष्टा रहा होगा, वो कितनी हिम्मत पैदा कर दी। और ऐसा ही नहीं सिर्फ हिम्मत पैदा की, इस देश के सबसे बड़े सूबा जिसे प्रदेश कहते हैं, उसमें 4 बार मुख्यमंत्री किसको बनाया? बहन कुमारी मायावती को। और सोचो, जिस देश में पुरुष वोट नहीं डाल पा रहे थे, उस समाज की महिला को 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया। तो सोचो कितना बड़ा विजन और कितना बड़ा वो संघर्ष रहा होगा उनका। हम कहानी भी सुना, हम मानते भी हैं इस बात को, हर एक आदमी हम में से सम्मान करता है, हर एक व्यक्ति उनकी वाहवाही करता है, नमन करता है, जय जयकार करता है, जो बहुत जरूरी भी है अपने महामानवों का सम्मान करना। जब काशीराम साहब आए इसमें संघर्ष में, तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, छोटा सा फॉर्मूला है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने फॉर्मूला दिया N × D × S = चेंज। N स्टैंड फॉर, मतलब N के मानी उन्होंने कहा है नीड मतलब जरूरत। तो कहते थे क्या समाज में परिवर्तन की जरूरत है?
तो मैं आज भी आपसे अगर पूछूं, क्या समाज में आज भी परिवर्तन की जरूरत है? बिल्कुल आज भी है, उतनी ही है बल्कि ज्यादा है, क्योंकि समस्याएं आज रूप बदल के हमारे सामने विकराल रूप में आई हैं। दूसरा था डी, एन इंटू डी, मतलब मल्टीप्लाई होना चाहिए उसमें। डी बोले तो डिजायर, डिजायर होती है इच्छा शक्ति कि एक समाज में परिवर्तन की जरूरत तो है, लेकिन क्या मेरी इच्छा शक्ति है कि परिवर्तन करूं? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, लेकिन क्या मैं नीट क्वालिफाई करने के लिए तैयार हूं? मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, क्या मैं 4 साल मेहनत करके डिग्री लेने के लिए तैयार हूं? मैं एक अच्छा कुक बनना चाहता हूं, क्या मैं 3-4 साल अच्छी प्रैक्टिस करके मेहनत करके तैयार हूं? मैं एक धावक बनना चाहता हूं, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? कई साल मेहनत करनी पड़ेगी। तो डिजायर हमारे अंदर क्या है? बिल्कुल है। अगर डिजायर नहीं होती तो आज भी यहाँ बैठे हुए नहीं होते। तीसरा वो कहते थे इनटू एस, एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ। एस के मानी स्ट्रेंथ मतलब शक्ति। अब काशीराम साहब अपने टाइम पे कह रहे हैं कि जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे तो उस समय 2 चीजें तो थी, एन भी था मतलब नीड भी थी, डी भी था डिजायर भी थी, समाज में बदलाव करने की इच्छा शक्ति भी थी, लेकिन एस नहीं था, स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ के मानी होते हैं शैक्षिक रूप से हम क्या सक्षम हैं, उस समय नहीं थे, लेकिन आज तो क्या कोई अनपढ़ है यहाँ पे? कोई नहीं होगा शायद, 10वीं 12वीं से तो इतना तो होगा ही, है ना? ये देखो चमत्कार, जिस देश में चमत्कार हम पत्थरों में खोज रहे हैं, हमें ये चमत्कार दिखाई नहीं देता। हमारी पीढ़ियां गुजर गई माता पीट पीट के पत्थरों पे, लेकिन हमारी स्थिति नहीं बदली। और 70 साल में हमारी सभा में अनपढ़ ढूंढना मुश्किल हो रहा है। इससे बड़ा कोई चमत्कार हो सकता है? लेकिन अब भी जा रहे हैं किसके पास? वो पाखंडी बागेश्वर जैसे बाबाओं के पास। इतनी सी बात हमें समझ में नहीं आ रही। तो जो स्ट्रेंथ की काशीराम साहब कहते थे उस समय नहीं थी, हमारे पास पैसा नहीं था। किसी भी मिशन को चलाने के लिए क्या चाहिए? मनी, पैसा चाहिए। हमारे पास अवेयर लोग नहीं थे, जागरूक। आज फोन करते ही, सोशल मीडिया पे मैसेज डालते ही, व्हाट्सएप ग्रुप में लिखते ही काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, भले किसी संगठन के नाम से हो, भले किसी पार्टी के नाम से हो। अभी अगर हम लोगों की बात करें, एमपी में मीडिया ने नहीं दिखाया, अभी पीछे जो चंद्रशेखर आजाद भाई ने वो की रैली, है ना, 5 लाख 6 लाख लोग बता रहे हैं, और सचमुच मतलब इतना अंबार। तो ये क्या अवेयरनेस जो स्टेट में काशीराम साहब जिंदाबाद, काशीराम साहब ने साइकिल पे पूरा देश नाम दिया, काशीराम साहब ने अपना घर बार छोड़ दिया, काशीराम साहब ने शादी की, काशीराम साहब ने अपने मम्मी पापा से मिलके आए,